गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कुछ कोई प्लेसमेंट एक्टिविटी वगैरह तो नहीं है, मतलब अभी तक कोई स्टूडेंट अभी तक आया नहीं। नहीं सर, क्विज चल रही है। ओके, वो ठीक है, ठीक पेपर डेट ठीक असाइन हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर वेट कर लेते हैं फिर। ठीक सर। जब तक ये लोग क्विज देकर आ रहे हैं तब तक आप लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है अभी तक किसी भी टॉपिक में, ऑप्शंस हम लोग ने देखिए 3 डेरिवेटिव कवर किए हैं अभी तक, 3 तरह के, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो इधर अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अभी पूछ लो आप लोग। और मैं कल ट्यूब टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, ट्यूब टेस्ट सारे क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए हैं जो प्रॉब्लम सेट 2 के हैं, तो कल ट्यूट क्लास में हम लोग ट्यूब टेस्ट करेंगे। तो आप लोग भी एक बार देख लेना ट्यूट को, प्रॉब्लम सेट 2, और अगर उसमें कुछ दिक्कत होगी तो पूछ लेना। अच्छा, ओके सर। मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने डाला है प्रॉब्लम सेट, हम लोग ने डिस्कस तो कर लिया था उसको, लेकिन क्लासरूम में शायद मैंने नहीं अभी अपलोड किया। चेक कर लेता हूँ। प्रॉब्लम सेट 2 मैंने अपलोड कर दिया है आप गूगल क्लासरूम पर, उधर जाकर आप लोग देख लीजिएगा।
कोई दिक्कत हो तो मुझसे कल पूछ लीजिएगा, या जब भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लीजिएगा। कल ट्यूट क्लास में मैं ट्यूट टेस्ट कराने वाला हूँ, ठीक है, उसके पहले आपको पूछ लीजिए। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऑप्शंस डेरिवेटिव में किसी को कुछ अभी तक दिक्कत हुई है? जैसे हम लोग, मैंने बताया था ऑप्शंस डेरिवेटिव के बारे में, और उसमें कुछ वीडियोस भी मैं चला रहा हूँ जो मेरे हैं खुद के वीडियोस हैं, और उसमें मैंने बताया था ऑप्शंस डेरिवेटिव किस तरह से काम करता है, ठीक है, आप वहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था थोड़े बहुत स्ट्रैटेजीज। खैर स्ट्रैटेजीज को अभी छोड़ दो, स्ट्रैटेजीज हम लोग सबसे लास्ट में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है, ठीक है, वो हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले हम लोग टर्म्स जो भी ऑप्शंस पे हम लोग यूज करते हैं, जो ऑप्शंस टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, या फिर जो ऑप्शंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको पहले पढ़ लेते हैं, तब हमें स्ट्रैटेजी समझ में आएगी, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी के लिए जाएंगे तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ऑप्शंस डेरिवेटिव कैसे, जो दूसरे डेरिवेटिव है, कैसे अलग है उससे, अगर हम लोग फॉरवर्ड से या फ्यूचर से उसको कंपेयर करें? कोई बता सकता है? किसी को कुछ आइडिया है ऑप्शंस डेरिवेटिव के बारे में? मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? बताओ, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। अनुराग, अर्पित, आस्था, बताइए कुछ प्रॉब्लम है कि अभी समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि यार ऐसे तो नहीं पता चल पाता कुछ कि आपको कितना, आपको समझ में। सर हाँ, समझ में आ रहा है, बट सर प्रैक्टिकली सर करना है, जैसे ऑप्शंस में ऐसे ट्रेडिंग ऑप्शंस करते में हैं। स्ट्रैटेजी ना, स्ट्रैटेजी हम लोग लास्ट में, पहले पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, लास्ट में स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम आखिर में। अभी नहीं समझ में आएगा, वो मैं उसको प्रॉपर क्लास कराऊंगा जब स्ट्रैटेजी के लिए मैं प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा उस समय कैसे करते हैं उसमें, ठीक है। कब कैसे जो है स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कैसे अपना ट्रेड करते हैं, किस तरह से, और उसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में थोड़ा सा। पहले हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ ले कि भाई ऑप्शंस डेरिवेटिव होता क्या है, और कैसे जो दूसरे डेरिवेटिव टाइप से उससे अलग कैसे है। जैसे मैंने पहले बताया था, ऑप्शंस और फ्यूचर आपका स्टॉक एक्सचेंज डेरिवेटिव है। और देखो, जो दूसरे जो भी आपके इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट जो आपके सोर्सेज है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स है, उधर क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने होल्ड किया हुआ है, इक्विटी में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, या दूसरे कुछ इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, मैंने म्यूचुअल फंड लिया है, तो वहां पर क्या होगा, मैंने ले लिया, और जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, या फिर मुझे डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट उधर क्या है, वो आपका जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, जो अपवर्ड मूवमेंट है वो, ठीक है, वो मेरा प्रॉफिट है, यानी कि प्राइस जितना बढ़ा वो मेरा प्रॉफिट है। और दूसरी चीज, जो मुझे अगर इक्विटी मैंने लिया है तो जो डिविडेंड मुझे मिल रहा है वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी होगी। लेकिन ये डेरिवेटिव कैसे अलग है, या ऑप्शंस या फ्यूचर कैसे अलग है, यहाँ पर आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका प्रेडिक्शन बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है। मतलब अगर प्राइसेस गिरेंगे और आपका प्रेडिक्शन ये है कि एक सेकेंड मुझे, एक सेकेंड।
तो जैसे कि मैं बता रहा था, ऑप्शंस जो आपके डेरिवेटिव हैं कैसे अलग है जो आपके दूसरे जो डेरिवेटिव हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पर आप प्रेडिक्शन करते हो बुलिश मार्केट के लिए भी और बियरिश के लिए भी, या फिर कांस्टेंट। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है मार्केट में, थोड़ा बहुत अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो भी आप स्ट्रेटजीज बनाकर और अलग अलग तरह के ट्रेड लेके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर हर तरह के ऑप्शंस में तो हर तरह की स्ट्रेटजीज होती है, बुलिश स्ट्रैटेजीज, बियरिश स्ट्रैटेजीज, या फिर वो जब बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो उस समय भी स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। खैर वो सब चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक ये डेरिवेटिव इस तरह से दूसरे इंस्ट्रूमेंट से अलग है क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपवर्ड मूवमेंट में भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और डाउनवर्ड में, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि भाई अगर मैं फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में वो पर्टिकुलर चीज खरीद लूंगा या फ्यूचर में वो पर्टिकुलर कमोडिटी पर्टिकुलर स्टॉक में बेच दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा प्रिडिक्शन क्या होगा कि भाई अगर खरीद लूंगा फ्यूचर में, यानी कि मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि कोई एक स्टॉक है, मैं कह रहा हूँ आज से 3 महीने बाद मैं उसको खरीद लूंगा, मुझे आप उस बाय करने का राइट अभी दे दो, ठीक है, वो प्रोवाइड कर दो, बाकी मैं जो जो भी चीज है वो आफ्टर 3 मंथ्स में वो कर लूंगा, ठीक है। इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो मेरा प्रिडिक्शन क्या होगा कि भाई जो आज प्राइस है या कोई भी प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस जो भी है, ठीक है, जो आज का मार्केट प्राइस है या उससे थोड़ा सा आसपास, मैं उसको स्ट्राइक प्राइस लेके उसको फिक्स कर सकता हूँ। सपोज अभी 100 रुपीज मार्केट प्राइस है, मैंने कहा कि यार 3 महीने के बाद हो सकता है प्राइस बहुत 120 125 तक पहुंच जाए। मैंने बोला नहीं, इसको 105 रुपए पे फिक्स कर दो, 105 रुपए स्ट्राइक प्राइस पे फिक्स कर दो, आज ही फिक्स कर दो, ठीक है। तो मैंने और ये चीज मुझे आज से 3 महीने के बाद चाहिए, तो 3 महीने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। अभी जितना भी प्राइस 105 से ऊपर जाएगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो मैं अगर आफ्टर 3 मंथ अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक या कमोडिटी को अगर मैं खरीदना चाहूंगा तो मुझे 105 में ही मिल रहा है, क्योंकि अगर सपोज 125 प्राइस उस समय पहुंच गया, ठीक है, तो 105 से जितना भी ज्यादा होगा यानी 20 रुपए, वो तो मेरा प्रॉफिट मुझको मिल ही गया, बाकी 105 और मैं लगा के मैं वो स्टॉक खरीद ले सकता हूँ, ठीक है। यानी मुझे अल्टीमेटली 105 का ही पड़ा, ठीक है, मैंने उस प्राइस को फिक्स कर दिया। तो इसी तरह से अगर मुझे लग रहा है कि प्राइस कम होने वाले हैं, ठीक है, तो मैं पुट ऑप्शन ले सकता हूँ। जितना भी डाउनवर्ड मूवमेंट होगा स्ट्राइक प्राइस से, जितना भी कम प्राइस होगा मार्केट प्राइस, जब भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा हो, ठीक है, तो वो जितना भी कम होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शंस डेरिवेटिव वर्क करते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, खैर ये भी वीडियो, लेकिन अभी हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, ऑप्शंस टर्म्स, जो हम लोग अभी इस समय यूज कर रहा है, तो इसको एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार जान लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर ये नहीं समझ में आएंगे तो मतलब ऑप्शंस बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जैसे हम लोग यूज करते रहते हैं भाई, अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 3 तरह के जो है आप ट्रेडिंग 3 तरह से ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस की बात कोई बता सकता है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, एग्जाम्पल के थ्रू। ऐसे आपके सामने दिख भी रहा है वो। कोई बता सकता है? हाँ, रिस्पॉन्स किया करो। हम्म ऐसे ये पेपर में बिल्कुल नहीं चल पाएगा बहुत। अगर सपोज जैसे आप अ, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए इस पेपर में एग्जाम्स में, अगर ये चीजें नहीं आ रही है तो बिल्कुल कुछ समझ में आएगा नहीं।
और बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है अभी आप लोगों के पास। मतलब मेरे ख्याल से 15 जुलाई या 16 जुलाई तक ही ये सेमेस्टर चलना है, उसके बाद एग्जाम्स हो जाएंगे आप लोग के। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप लोग डिस्कस करो। ये पेपर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग ऐसे चल जाएगा बिना थ्योरी थ्योरी पढ़ के आप चला लोगे। तो जो भी दिक्कतें आ रही है बिल्कुल आप पूछो उसको। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जैसे बताया गया, स्ट्राइक प्राइस द प्राइस स्पेसिफाइड इन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज ए स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। मतलब जिस प्राइस पर मैंने वो ऑप्शन डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है, चाहे कॉल ऑप्शन लिया हुआ है या पुट ऑप्शन लिया हुआ है, चाहे कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है या सेल किया हुआ है, पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है या फिर सेल किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर मुझे एक स्ट्राइक प्राइस बताना होगा। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग प्रीमियम के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अ, जैसे कि मैंने भी ये बताया था कि भाई तीन तरह के, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी, आपके स्ट्राइक प्राइस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस पे, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे एंड आउट ऑफ द मनी। इन द मनी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो होगा, सबसे ज्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा इन द मनी ऑप्शंस पे, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। इन द मनी से मतलब है कि ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी इफ शेयर प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, अगर कॉल ऑप्शन की बात करें। और पुट ऑप्शन इज इन द मनी व्हेन शेयर प्राइस इज बिलो स्ट्राइक प्राइस। मतलब कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि अगर सपोज इस समय मार्केट प्राइस 100 रुपीज है और मैंने कॉल ऑप्शन लेना है, तो मैं अगर सपोज 90 रुपीज स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, यानी मैं 90 रुपए का स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, तो वो इन द मनी ऑप्शंस है, इन द मनी कॉल ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका जो मार्केट प्राइस है वो 90 रुपीज से ज्यादा है और मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, तो वो जो है ऑलरेडी जो है 10 रुपए का उधर मुझे दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब 90 ऑलरेडी 100 रुपए से 10 रुपए कम है। और मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आफ्टर 3 मंथ जो है जो भी प्राइस है वो 90 से ऊपर जाने वाला है। तो इस समय ऑलरेडी वो 10 रुपए ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं इन द मनी। खैर उसके लिए मुझे प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा और वो 10 रुपए से ज्यादा ही प्रीमियम होगा, 15 रुपए 20 रुपए ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो 10 से ज्यादा ही प्रीमियम होगा। तो ये आपका इन द मनी, सबसे जो एक्सपेंसिव जो होगा, सबसे ज्यादा जहां प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो इन द मनी ऑप्शंस में। ऐसे ही पुट ऑप्शन के लिए अगर हम लोग बात करें, पुट ऑप्शन की बात करें तो वहां पर जैसे 100 रुपीज मैं कह रहा हूँ कि प्राइस बेयरिश है, मार्केट प्राइसेस गिरेंगे और इस बेसिस पे मैंने अपना ट्रेड लगाया हुआ है। तो पुट ऑप्शन मैंने लेना है मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 110 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले लिया। ऑलरेडी मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस से 10 रुपए कम है, ठीक है। और मेरा कैसा बियरिश, मैं पुट ऑप्शन मैंने ले रहा हूँ तो ऑलरेडी मैं 10 रुपए के प्रॉफिट, अगर इस तरह से देखा जाए ऑलरेडी 10 रुपए कम है, ठीक है। अगर मैं स्ट्राइक प्राइस की बात करूँ 110 है, ऑलरेडी मार्केट 100 रुपीज है, तो यानी 10 रुपए ऑलरेडी आपके स्ट्राइक प्राइस से कम है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन इन द मनी, ठीक है। अभी वो जितना भी 110 से नीचे जाएगा प्राइस वो मेरा प्रॉफिट होगा। इसके लिए भी मुझे प्रीमियम 10 रुपए से ज्यादा ही पे करने पड़ेंगे, 12 15 जो भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके इन द मनी ऑप्शंस डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। इन द मनी कॉल ऑप्शन, इन द मनी पुट ऑप्शन। इसी तरह आउट ऑफ द मनी मतलब अपोजिट कर दो, ठीक है। मतलब हाँ, अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं, आउट ऑफ द मनी जो है आपका ले, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे प्रीमियम आपको बहुत कम पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है। अगर सपोज 100 रुपीज अभी इस समय प्राइस चल रहा है, ठीक है। अभी मेरा प्रिडिक्शन है कि मार्केट बुलिश है, प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन मैंने कहा कि यार 100 रुपए नहीं, मुझे 110 रुपए का जो है कॉल ऑप्शन लेना है।
इस समय मार्केट प्राइस 100 रुपए है, लेकिन मैंने कहा नहीं 110 का मुझे चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मार्केट बढ़ते 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 अगर 110 तक जाएगा, फिर 110 से जितना ऊपर जाएगा फिर मुझे प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये आपका लेस एक्सपेंसिव होता है, यहाँ पर आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 110 के बाद आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। ठीक है, ये तो हो गया सब, ये सारी चीजें जो है बुकिश नॉलेज है। ठीक है, अगर हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो थोड़ा सा अलग है। अगर ये सारी चीजें हम लोग करना शुरू करेंगे प्रैक्टिकली, वहां पर अलग तरह से ट्रेड होते हैं, अलग तरह से वहां पर क्या होता है ना, जैसे जैसे आपके स्टॉक के प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, वैसे वैसे आपका जो प्रीमियम है वो भी वहां पे भी मूवमेंट होता है, और फिर उस हिसाब से आप प्रॉफिट उधर बुक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है जो मैं बता रहा हूँ। आउट ऑफ द मनी मतलब आप जितना भी आ, दूर मार्केट से प्राइस से ले रहे हो और अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आउट ऑफ द मनी वहां पर आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। एट द मनी ऑप्शंस में उसी प्राइस पे अगर आप ले रहे हो जो मार्केट प्राइस है, उसी प्राइस पे अगर आप ऑप्शंस डेरिवेटिव ले रहे हो, ठीक है, चाहे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, अगर उसी प्राइस पे ले रहे हैं तो वो आपका एट द मनी ऑप्शंस डेरिवेटिव होगा। एट द मनी कॉल ऑप्शन, एट द मनी पुट ऑप्शन। ओके, इसी तरह यहाँ पर तीन तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, अमेरिकन, यूरोपियन एंड बर्मुडान। ठीक है, अमेरिकन ऑप्शंस आर ऑप्शंस दैट कैन बी एक्सरसाइज एट एनी अप टू एक्सपायरेशन डेट। देखिए हम लोग जो ट्रेड करते हैं वहां पे अमेरिकन ऑप्शन ही है। ठीक है, यूरोपियन या बर्मुडान ये कहीं देखने को नहीं मिलता, वो चलते होंगे कहीं, लेकिन अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, यहाँ पे अमेरिकन ऑप्शंस ही चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है अमेरिकन ऑप्शन की, आप कभी भी एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, कभी भी एंट्री कर सकते हो। मतलब अगर अगर सब देखो, जो ऑप्शंस डेरिवेटिव है वो वीकली, मंथली, 2 महीने के, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, मैं अभी भी, मैं इस समय जो है मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ, और कभी भी मुझे जब भी लगता है कि नहीं अभी मेरा प्रॉफिट जितना मैंने सोचा था मुझे मिल गया, या मुझे ऐसा लगता है बहुत रिस्की हो जा रहा है इसको अभी निकाल देना चाहिए, तो वो कभी भी एग्जिट ले सकता हूँ। अमेरिकन ऑप्शन और ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम अप टू एक्सपायरेशन डेट। एक्सपायरेशन डेट तक आप कभी भी उधर से एग्जिट ले सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। यूरोपियन में ऐसा नहीं होता। यूरोपियन ऑप्शंस आर ऑप्शंस दैट कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन द एक्सपायरेशन डेट इटसेल्फ। जब वो एक्सपायर हो जाएगा तब भी आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, तभी वहां से एग्जिट ले सकते हैं। उसके पहले अगर आपको लग रहा है कि नहीं सही है, प्रॉफिट अच्छा मिल गया है, अभी एग्जिट ले लेते हैं, वो चीज आप नहीं कर सकते यूरोपियन ऑप्शंस में। Bermudan options, an option that may be exercised only on specified date or before expiration। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि बस कुछ स्पेसिफाइड डेट होती है, मतलब उसी डेट पर आप जो है वहां से उसको एक्सरसाइज कर सकते हो ऑप्शंस डेरिवेटिव। खैर ये सब इतना नहीं चलते। जो आपके चल रहा है वो अमेरिकन ऑप्शंस ही चल रहा है। ठीक है यार, एक सेकंड में आ रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर ऑप्शंस टर्मिनोलॉजीज बताई गई हैं,
उसके बाद फिर एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से ऑप्शंस प्राइसिंग, मतलब ऑप्शंस के प्राइस को डिसाइड किया जाता है कि कितना प्राइस होना चाहिए ऑप्शंस का। ठीक है, जो प्रीमियम है वो कितना, वो जो हम लोग कैलकुलेशन है प्रीमियम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्शंस के। ठीक है, वो सारे अलग अलग यहाँ पे मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे वो प्रीमियम कैलकुलेट किए जाते हैं। बाइनोमियल मेथड है, ब्लैक स्कूल मेथड है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और थोड़े से टफ भी है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले पहले चीजें जो बेसिक चीजें हैं कि कैसे प्राइसिंग कैसे निकालते हैं, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है प्राइसिंग के वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, The price specified in the option contract is known as strike price और exercise price। मतलब जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो एक प्राइस जो आप पहले से डिसाइड करते हो, दैट इज स्ट्राइक प्राइस। अमेरिकन ऑप्शन आर ऑप्शंस दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम अप टू द एक्सपायरेशन डेट। मतलब अमेरिकन ऑप्शंस में आप जब भी आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप अगर अगर आप बायर हो तो आप कभी भी उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब कि अगर सपोज मैंने आज से 3 महीने के बाद क्या है कि एक्सपायरी डेट का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन मेरे पास इस ये 3 मंथ में कभी भी मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बायर हूँ तो मैं इसको कभी भी जब भी मुझे लग रहा है कि भाई जब भी मुझे लगता है क्या ये इस अभी मेरे लिए जो अभी सिचुएशन है वो ठीक है, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ठीक है, ठीक है, तो मैं उस डेट पर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता हूँ। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है मेरे लिए कि मुझे वो ड्यूरेशन खत्म होने के बाद ही उसको एक्सरसाइज करना होगा। ठीक है, ये है अमेरिकन ऑप्शंस। यूरोपियन ऑप्शंस में आपको एक्सपायरी डेट पर ही एक उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना होता है। यूरोपियन ऑप्शन आर ऑप्शंस दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द एक्सपायरेशन डेट। Next, Bermudan options and options that may be exercised only on specified dates on or before expiration। मतलब एक्सपायरेशन डेट पर या उसके पहले कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन पहले से वो डेट स्पेसिफाई होनी चाहिए। इन द मनी ऑप्शन से मतलब क्या है? ऑप्शंस इज सेड टू बी इन द मनी इफ शेयर प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस फॉर कॉल। मतलब कि अगर मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है, कॉल ऑप्शन अगर मैं बाय कर रहा हूँ, तो इफ शेयर प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, उस जो भी स्ट्राइक प्राइस मैंने रखा हुआ है उससे ज्यादा है। जैसा कि मान लीजिए अभी कोई कंपनी का शेयर 100 रुपीज का है, उसका मार्केट प्राइस 100 रुपीज का है, और मैं स्ट्राइक प्राइस 100 से कम रखता हूँ, 80-90 रुपीज रखता हूँ, सपोज 90 रुपीज मैंने रखा, तो यहाँ पे क्या है? मार्केट प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस ज्यादा है आपके स्ट्राइक प्राइस से, तो इसको बोलेंगे इन द मनी कॉल ऑप्शन के लिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कॉल ऑप्शन के लिए। ठीक है, अभी मैं पुट ऑप्शन की अगर बात करूं, अ पुट ऑप्शन इज इन द मनी व्हेन शेयर प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। मतलब कि अगर मैं जैसे वही 100 रुपीज का मार्केट प्राइस है कोई शेयर का, और मैं उसमें पुट ऑप्शन बाई कर रहा हूँ, तो पुट ऑप्शन अगर मैं ले रहा हूँ तो मैंने उससे ज्यादा का रखा प्राइस, मतलब कि 110 रखा स्ट्राइक प्राइस, तो वो मेरे लिए इन द मनी ऑप्शंस होगा। ठीक है, पुट ऑप्शन इज इन द मनी व्हेन शेयर प्राइस इज बिलो, जो मार्केट प्राइस है वो कम है, ठीक है, और आपका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है। स्ट्राइक प्राइस अगर 110 है और मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, तो वो इन द मनी ऑप्शंस है। द अमाउंट बाय विच एन ऑप्शन इज इन द मनी इज रिफर्ड एज द अमाउंट बाय विच एन ऑप्शन इज इन द मनी इज रिफर्ड टू एज इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, जो अमाउंट जैसे कि मैंने बताया कि 100 रुपीज मार्केट प्राइस है और मैंने कॉल ऑप्शन 90 रुपीज का लिया, तो ये जो बीच का जो वैल्यू है दैट इज 10 रुपीज, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, या फिर अगर मैं पुट ऑप्शन ले रहा हूँ 100 रुपीज का
मैं पुट ऑप्शन ले रहा हूँ और सॉरी 110 रुपीज स्ट्राइक प्राइस का मैं पुट ऑप्शन ले रहा हूँ और मार्केट प्राइस 100 है, तो ये जो डिफरेंस है दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, 10 रुपीज इंट्रिंसिक। अभी बात करते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से मतलब है an option is out of the money if the price of underlying asset remain below the strike price। ठीक है, अगर मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक, कॉल ऑप्शन अगर मैं ले रहा हूँ और मार्केट प्राइस इस समय 100 रुपीज है, तो मैं अगर 110 यानी कि आपका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है आपके मार्केट प्राइस से, इफ द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट रिमेन बिलो द स्ट्राइक प्राइस, यानी अगर आपका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है और आपका जो भी मार्केट प्राइस है वो कम है, ठीक है, तो यानी 100 रुपीज मार्केट प्राइस है, तो मैंने 110 रुपीज स्ट्राइक प्राइस पे मैंने ऑप्शंस लिया, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। और अबव द स्ट्राइक प्राइस फॉर अ पुट, लेकिन और अगर मैं पुट ऑप्शन ले रहा हूं तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि जो है जो आपका स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर वो कम है, मतलब कि अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस 100 रुपीज है और मैंने 90 रुपीज का पुट ऑप्शन लिया, तो दैट विल बी आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। एंड ऑप्शंस इज एट द मनी, अभी एट द मनी भी हो सकता है व्हेन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग इज ऑन और वेरी क्लोज टू द स्ट्राइक प्राइस। जब भी आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कोई भी ऑप्शन ले रहे हो, जब स्ट्राइक प्राइस आपके मार्केट प्राइस के बराबर है, ठीक है, या उससे क्लोज है, तो उसको एट द मनी ऑप्शंस बोलते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइसेस, कौन कौन से फैक्टर्स है जो ऑप्शन प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है देयर आर टू कंपोनेंट, ऑप्शन प्राइस इन्वॉल्व टू कंपोनेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड ऑप्शन प्रीमियम। ये दोनों वैल्यू के ये दोनों कंपोनेंट है ऑप्शन प्राइस के। ऑप्शन प्रीमियम इज द वैल्यू वी गेट बाय सब्ट्रैक्टिंग intrinsic value of an option from current market price of that particular option। ऑप्शन प्रीमियम जो वैल्यू है वो हमें कैसे मिलती है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, जो आपका करंट मार्केट प्राइस है और इंट्रिंसिक जो भी वैल्यू है, ठीक है सर, उसको ऑप्शन प्राइस जो भी मार्केट प्राइस है उससे माइनस किया गया जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, जो निकल के आएगा वही आपका ऑप्शन प्रीमियम होगा। ओनली इन द मनी ऑप्शंस हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे अभी मैंने समझाया था कि आप लोगों को इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। तो अगर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, जो आपका ऑप्शन जो इन द मनी जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉल अगर ऑप्शन ले रहे हो तो आपका स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से कम होगा, ठीक है, जो वो डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस और जो आपका मार्केट प्राइस है उसका जो डिफरेंस है दैट अमाउंट विल बी इंट्रिंसिक वैल्यू। पुट ले रहे हो फिर भी वही जो डिफरेंस है, मतलब पुट ऑप्शन अगर इन द मनी ऑप्शन है, इन द मनी अगर आप पुट ऑप्शन ले रहे हो तो वहां भी जो दोनों का डिफरेंस है दैट अमाउंट विल बी स्ट्राइक प्राइस, और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है दैट अमाउंट विल बी इंट्रिंसिक वैल्यू। Time value of option and uncertainty in price of underlying security is reflected in the option premium। यहाँ पे टाइम वैल्यू, जो जितना टाइम पीरियड ज्यादा होगा उतना प्रीमियम आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, और जो आपका जो भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी है वहां पे जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जो भी आपका ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम का वैल्यूएशन इन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टाइम ड्यूरेशन कम है तो ऑप्शन प्रीमियम कम होगा, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा होगा। अगर फ्लक्चुएशन जो भी मार्केट में जो भी हो रहा है उस स्टॉक में अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा होगा, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो ऑप्शन प्रीमियम कम होगा, ठीक है। ये कॉल ऑप्शन के लिए। अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो बढ़ जाएगा, और अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो पुट ऑप्शन का जो भी प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन प्रीमियम में फ्लक्चुएशंस होते हैं।
नेक्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू इज इनहेरेंट value of an option. For a particular option to have an intrinsic value, it is compulsory that current market price of underlying security has crossed that option strike price. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया है द प्राइस ऑफ 980 स्टॉक कॉल ऑप्शन, यानी कि जो कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 980 फॉर द स्टॉक ट्रेडिंग एट 1000, लेकिन इस समय जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 1000. तो अभी जो 1000 रुपीज मार्केट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस आपका 980. जैसे अभी मैंने बताया अगर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, ये दोनों अमाउंट का डिफरेंस यानी 1000. पहले बात तो ये देखना पड़ेगा इन द मनी है कि नहीं है. तो ये मुझे इन द मनी तो दिख रहा ही पड़ रहा है क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ और मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो मार्केट प्राइस से कम है. ठीक है, तो अभी डिफरेंस कितना है 20 रुपीज का. 20 रुपीज तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया और 8 रुपीज ये मेरा ऑप्शन प्रीमियम है. वो जैसे मैंने बताया ऑप्शन प्रीमियम डिपेंड करता है दो चीजों पे, टाइम वैल्यू कितना ड्यूरेशन बचा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में, एक्सपायरी डेट कितनी दूर है या एक्सपायरी डेट में अभी कितना टाइम बचा हुआ है, और दूसरी चीज कि आपका स्टॉक का प्राइस कितना है, वहां पे मूवमेंट कैसा है. तो ये दोनों चीजों के बेसिस पे यहाँ पर जो प्रीमियम निकल के आ रहा है वो 8 रुपीज. तो अभी जो ऑप्शन प्राइस होगा वो कितना होगा 20 रुपीज. ये जो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है वो प्लस ऑप्शन जो प्रीमियम है अमाउंट है यानी कि 8 रुपीज, यानी 28 रुपीज ये मेरा उस ऑप्शन का प्राइस होगा. ओके, लोअर द प्रीमियम द चीपर द ऑप्शन इज टू बाई. जितना आपका प्रीमियम कम होगा उतना ही आपको जो भी ऑप्शन का जो भी प्राइस होगा वो कम होगा. और ऑप्शन प्रीमियम कम कब होगा, जब वो ड्यूरेशन कम होगा. जैसे सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी नेक्स्ट वीक में खत्म होने वाला है, अगर वो ऑप्शन में लेता हूँ तो वो ऑप्शन की प्राइस कम होगी क्योंकि अभी ड्यूरेशन कम बचा हुआ है. या जो है कल कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है या आज खत्म हो रहा है. ठीक है, तो अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में लूंगा तो वहां पर मुझे कम प्राइस में मिलेगा क्योंकि ड्यूरेशन अभी बहुत कम बचा हुआ है. जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा उतना ज्यादा ऑप्शन प्राइस होगा. एक ये फैक्टर. दूसरा फैक्टर आपके स्टॉक का मूवमेंट कैसा है. जिस स्टॉक जो भी अंडरलाइंग एसेट है जिसके लिए आपने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर अगर कॉल ऑप्शन में ले रहा हूँ और मूवमेंट अपवर्ड है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे स्टॉक के प्राइजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ेगा और ऑप्शन प्राइस भी बढ़ेगा. अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो वहां पर इसका उल्टा, अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन जो प्राइस है वो कम होगा, लेकिन अगर प्राइजेस कम होंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, तो ऑप्शन जो भी आपका प्राइस है, ऑप्शन जो प्रीमियम है, वहां पे प्राइजेस वैल्यू बढ़ेगी. वॉलेटिलिटी